हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निखिला। मैं आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो फीमेल रिलेटेड है। वो टॉपिक है फीमेल की हाइजीन से रिलेटेड। फीमेल हाइजीन को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें खुद ये क्षमता होती है कि वो किसी भी डिजीज़ यानी कि कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उससे लड़ सकें। उनको सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका हो गया कि वेजाइना अगर है, उससे जो आपका सिक्रीशन होता है वो नेचुरल होता है। सिक्रीशन इसलिए होता है कि आपके जो भी इन्फेक्शन वगैरह हैं वो बाहर निकल आए। ठीक है, और अगर आपकी जो यूट्रस है उसमें मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है उसमें हर मंथ जो आपका ब्लीडिंग होती है, उससे भी काफ़ी सारा जो इन्फेक्शन होता है आपके यूट्रस में वो भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगर आपके यूट्रस में कभी इन्फ्लामेशन हो जाता है यानी कि उसमें सूजन हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो जो आपकी ट्यूब्स होती हैं जो कि बच्चेदानी से जुड़ी होती हैं वो खुद ब्लॉक हो जाती है। मतलब अगर वो इन्फ्लामेशन होगा तो वो अपने आप ब्लॉक हो जाती हैं ताकि वो जो इन्फेक्शन है वो और आगे तक ना जा सके। ठीक है, इसी तरह आपकी जो ट्यूब्स होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो वहाँ पे अगर इन्फेक्शन होता है तो वो उसको बाहर कर देता है, यूट्रस में कर देता है। यूट्रस में आने के बाद अगर आपको जो मेंसेस हैं वो टाइम से हो रहे हैं तो वो जो है मेंसेस के थ्रू बाहर चला जाता है। ये इसकी डिफेंस मैकेनिज़्म है। ठीक है, कुछ लोगों की क्या हैबिट होती है कि मतलब वो डेली वॉश करते हैं, यानी कि जो भी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं वो उन्हें डेली यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आप डेली वॉश करेंगे, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में उससे डेली अगर वॉश करेंगे तो जो उनका खुद का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो वहाँ का पीएच है, वो आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो नेचुरली काम नहीं करेगा। वो डिपेंड रहेगा कि आप वॉश करें तभी वो अपना जो वहाँ पे इन्फेक्शन हो उससे आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। यानी कि आप अगर डेली वॉश करते हैं तो आप डिफेंस मैकेनिज़्म है उसको कम कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो डेली वॉश नहीं करना है। अगर आपको वॉश करना भी है तो नॉर्मल पानी से, या आप थोड़ा सा गर्म पानी उसको यूज़ कर सकते हैं वॉश करने के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको कोई इन्फेक्शन है तब आप प्रोडक्ट यूज़ करिए, तब कोई वो नहीं है कि आपको हमेशा कभी भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको इन्फेक्शन है तभी आप यूज़ करें, डेली बेसिस पे उसको यूज़ ना करें। ठीक है, क्योंकि जो वेजाइना होती है उससे खुद सिक्रीशन होता रहता है। अगर आपको वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है तो क्या होता है कि आपको वायर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है ताकि वो जो इन्फेक्शन है वो बाहर निकल जाए। अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते रहेंगे तो कैसे वो उसका पीएच जो है, जो मेंटेन रहना चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाता है। पहली बात तो ये यूज़ नहीं करना चाहिए डेली बेसिस पे। अगर आपको लग रहा है इन्फेक्शन है तो ही आप यूज़ करें। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल केयर की। अगर कुछ लोगों की आदत होती है ना कि उनका मानना ये होता है कि अगर जब उनके मेंसेस स्टार्ट हुए हैं तो वो कपड़ा यूज़ करते हैं, उनको लगता है वो सेफ़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। कपड़े को यूज़ नहीं करना चाहिए। आपके जो सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल हैं उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसको यूज़ करने का तरीका क्या है? ठीक है, जब आपके पीरियड स्टार्ट हुए हैं और जब तक एंड होते हैं तो आप पर डे उसको मतलब जो भी चेंजेस करते हैं ना कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे चेंज करना है, तो वो जो टाइम है वो आपका 4 से 5 घंटे में आपको एक बार ज़रूर चेंज करना चाहिए। जिससे क्या है कि वहाँ जो आपकी फंगल इन्फेक्शन है और जो बैक्टीरिया है वो आप बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अगर वो कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे तो आपको आगे चल के फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कपड़ा ना यूज़ करके नैपकिन यूज़ करना है और उसको कब कब चेंज करना है। और जो भी आप नैपकिन यूज़ करते हैं उसको कम से कम 4 से 5 घंटे में चेंज ज़रूर करें। और बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अगर आपके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो आपको सेकेंड डे पे नहाना नहीं है या पूरे साइकिल में आपको नहाना नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप नहाएंगे नहीं तो आपकी हाइजीन कैसे मेंटेन रहेगी, आप अपने आप को क्लीन कैसे रख पाएंगे? ठीक है, अगर आप जो है कि ये साइकिल होती है ना कि किसी किसी को होता है कि हाँ ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है, तो आप उसकी जगह आप थोड़ा गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेली नहाना ज़रूर है। ऐसे टाइम पे क्या है कि अगर आप खुद को क्लीन नहीं रखेंगे तो आपकी जो बॉडी है उससे स्मेल भी आने लगती है, तो वो दूसरों के लिए और आपके लिए खुद भी हार्मफुल होती है। ठीक है, तो ये ज़रूर करना है आपको। और कुछ लोगों का मानना होता है ना कि जैसे कहावत चली आ रही है कि अगर आपको पीरियड आए हैं तो यहाँ से दूर रहना है, ये नहीं छूना है, वहाँ नहीं जाना है। तो ऐसे ये मिथ बिल्कुल गलत है। आप जो करना चाहते हैं आप करें, क्योंकि उस टाइम पे आपका स्ट्रेस लेवल भी हाई होता है। और अगर ये सारी चीज़ें आपको मना कर दी गई हैं तो आप और सोचेंगे कि आप बीमार हैं, तो आप
खुद को अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं, तो आप जो करना चाहते हैं वो करिए। ये सब मिथ है कि हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। जो आपको करना है वो आप करें, ताकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो ठीक रहे। ये तो हो गया आपका कि आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपकी डेली लाइफ में जो भी आप दिनचर्या कर रहे हैं उससे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं कि आपका जो ऑर्गन है या जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आपका क्लीन रहे और आप हाइजीन आपकी मेंटेन रहे। उसके लिए पहली बात तो अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो इंटरकोर्स करने के पहले आपको वॉश करना है, मेल एंड फीमेल दोनों को वॉश करना है, ठीक है। और जब आप इंटरकोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपको क्लीन करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही रहते हैं तो वहाँ पे जो स्पर्म या जो डिस्चार्ज रहता है वो वहीं पे बना रहता है और वो सूख के वहाँ पे इन्फेक्शन करने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटरकोर्स कर रहे हैं उसके पहले और उसके बाद में आपको वॉश ज़रूर करना है। जब आप यूरिन के लिए जाते हैं तो भी आप वॉश करें, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की हैबिट ये होती है कि यूरिन के लिए गए और ऐसे ही आ गए। उससे भी आपको चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन आगे चल के आपको हो, क्योंकि जो यूरिन का पैसेज है और आपका वेजाइनल पैसेज जो है वो ओपनिंग जो है दोनों बहुत पास होती हैं। अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रॉप रह जाती है यूरिन की, जिससे आपको आगे चल के इन्फेक्शन या वेजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करें। और जैसे आप होता है ना कि आप डेफिकेशन के लिए गए या स्टूल पास करने गए, तब भी आपका जो वॉशिंग का प्रोसेस होता है वो बैक टू फ्रंट होता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप बैक टू फ्रंट वॉश करेंगे तो इससे क्या होता है कि जो भी आपका एनल इन्फेक्शन है वो आपकी वेजाइना और आपके जो यूरिनरी पैसेज है, यूरिनरी ओपन है, तो उसमें आ सकता है। तो जो भी आप वॉश करें तो फ्रंट टू बैक वॉश करें, जिससे आपका जो इन्फेक्शन है यानी एनल इन्फेक्शन है वो वहाँ का ही वहाँ साफ़ हो जाए और आपकी वेजाइना या आपके जो यूरिनरी पैसेज है उसको डिस्टर्ब ना करें। और जब भी आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉमन जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं टॉयलेट यूज़ करते हैं, वहाँ पे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप टॉयलेट के लिए जा रहे हैं तो पहले आप उसको फ्लश आउट करें, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी है कि जब भी आप टॉयलेट के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे टॉयलेट पेपर होता है, उसका यूज़ ज़रूर करें। वो शीट पूरी बिछा लें, उसके बाद ही आप उस पर बैठें। उससे क्या होता है कि आपका जो पब्लिक टॉयलेट होती है इतनी ज़्यादा क्लीन नहीं होती है, जिससे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर आप फ्लश आउट कर देंगे तो उसमें जो भी इन्फेक्शन है वो आपका चला जाता है, ठीक है। और आप जो शीट यूज़ करते हैं यानी कि जो टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, तो उससे भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये अपनी डेली रूटीन में अगर आप काम करते हैं या बाहर ज़्यादा रहते हैं तो ये चीज़ें जो हैं अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड ज़रूर करें। इसको प्रिवेंट करने के लिए अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो ये सारी चीज़ें पहली बात तो प्रिवेंट करने के लिए हैं। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है और आप बचना चाहते हैं इन्फेक्शन से, तो आप ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीने की कोशिश करिए। लेकिन पानी पीने का तरीका ये है कि आपको जब प्यास लगे तभी आप पानी पिएं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है तो सुबह दोपहर शाम हर टाइम आप पानी पीते रहेंगे। उससे क्या होता है आपकी अग्नि जो है वो मंद हो जाती है, आप जो भी खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो पानी पीने का तरीका भी अलग होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इतने गिलास पानी हमेशा पीना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्यास लगी है तभी आप पानी पीजिए, ठीक है। अगर आप बिना प्यास के पानी पिएंगे या सुबह उठ के, बहुत सारे लोगों का मिथ होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, तो उससे आप अपनी डाइजेशन फायर जो है उसको कम कर रहे हैं और आगे चल के आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें आप नारियल पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी या नारियल पानी हफ्ते में आपको कम से कम 3 से 4 दिन ज़रूर पीना चाहिए। उससे क्या है आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो बैलेंस रहता है, ठीक है। और उससे इन्फेक्शन भी बाहर निकलता है। जैसे आपको यूरिन में कोई इन्फेक्शन है तो आप ज़्यादा नारियल पानी पिएंगे या पानी पिएंगे तो आपको यूरिन ज़्यादा होगी, तो इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा आपको। और इसमें आप बहुत सारी डाइट भी ऐड कर सकते हैं। डाइट में आपको पहली बात तो क्या नहीं लेना है, आपको फैटी चीज़ें नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो आप मीठी चीज़ों का भी अवॉइड करें, क्योंकि आप अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आपको इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी चांसेस होते हैं कि वो रिकरेंट इन्फेक्शन होता रहे। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। और नॉर्मली आप डाइट ले सकते हैं, आप चपाती वगैरह सब्ज़ी जो भी है ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं। और फ्रूट्स में सारे ही फ्रूट आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी डाइट ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें आपका डाइट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आपकी जो ये बात कर रही हूँ मैं हाइजीन की, तो वो आप एक्सटर्नली उसको क्योर कर सकते हैं, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं।
जैसे मैंने बात की कि मेंस्ट्रुअल केयर आपको कैसे करनी चाहिए, उसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा आपको वॉश नहीं करना है। मैंने आपको बताया ना, वॉश वैसे भी नहीं करना है, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉश इसलिए नहीं करना है। और बहुत सारे लोगों की हैबिट क्या होती है, स्प्रे यूज़ करते हैं वो, जिसकी अगर अब आप स्प्रे उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल जो आपकी ब्लीडिंग हो रही होती है उस टाइम पे अगर आप स्प्रे यूज़ करेंगे तो स्प्रे से जो अभी आपका ब्लड है, जो भी आपका वहाँ का इन्फेक्शन है जो बाहर निकल रहा है, वो फिर से अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या है, यूट्रस में इन्फेक्शन होता है और आपको आगे चल के PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे इन्फेक्शन होना, ये सारी चीज़ें, पेट में दर्द होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपका जो पीरियड के टाइम पे आपको स्प्रे वगैरह नहीं यूज़ करना है, ठीक है, जिससे आप इन्फेक्शन जो है पीछे ही फेंक देते हैं, बल्कि जो इन्फेक्शन है वो आगे आना चाहिए ना, वो आपका बाहर जाना चाहिए, तो ये यूज़ नहीं करना है। और जब भी आप जो भी आप क्लॉथ यूज़ करते हैं, यानी कि कॉटन के आप गारमेंट्स यूज़ करें, उसमें क्या होता है कि आपका कभी जैसे होता है ना नेचुरली आपका डिस्चार्ज होता है वेजाइना से, तो वो अगर आप कॉटन की गारमेंट्स यूज़ करेंगे तो उससे क्या है कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको और वो वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होने देगा। तो आपको अपनी डेली लाइफ में ये ऐड करना है। मैंने आपको ये सारी जो चीज़ें बताई हैं कि प्रिवेंट कैसे करना है, आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड करके अपनी लाइफ में अपने आप को या अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको सेफ रख सकते हैं और आप हाइजीन रह सकते हैं, अपने आप को क्लीन रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड समस्या है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो हमारा कॉलिंग नंबर है हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है। और आप हमारे परमानंद आयुर्वेदा सेंटर पे आके आप यहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं, हमारा जो यहाँ का एड्रेस है वो भी हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इस चीज़ को या इस बीमारी को आपको एक्सप्लेन करें, तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट ज़रूर करें जो भी आप पूछना चाहते हैं। ठीक है, अगली बार फिर मिलती हूँ और नए से नए टॉपिक लेके, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप कमेंट करें ताकि हम आपके लिए वीडियो बना सकें। थैंक यू।